Hi, hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. We are discussing history of Tamil Nadu board. This is chapter 25 and chapter 25 is about French Revolution. This is part 2. तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेनिंग ऑफ जनरल स्टेट्स, फॉल ऑफ बास्टील, वर्क ऑफ नेशनल असेंबली, पॉलिटिकल क्लब्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल कन्वेंशन, रेन ऑफ टेरर, एंड ऑफ रेवोल्यूशन एंड उसके रिजल्ट। तो बेसिकली हम पूरा का पूरा प्रोसेस एंड कोर्स समझेंगे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन का। कॉजेज़ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, स्टेट्स जनरल कन्वेन कैसे हुआ। सो देखिए क्या हो रहा था, जो बैंकरप्सी थी फ्रेंच ट्रेजरी की, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वो एक थ्रस्ट था कि जो ये आपका जो पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन है स्टार्ट हुआ। आपके जो लुइस 16 थे, उन्होंने सबसे मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस जो है फेस किए थे और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अपने फाइनेंसेस को कैसे सुधार पाएंगे। वो अपने फाइनेंसेस को इस तरह सुधार पाएंगे कि वो जो नए टैक्स हैं वो लगा देंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये जो स्टेट्स जनरल स्टेट्स हैं उनको एक साथ बुलाया 5 मई 1789, ठीक है। मेन पर्पस क्या था ये स्टेट्स जनरल को बुलाने का, कि उनसे कंसेंट लेना, ये भी जो भी नए टैक्स लगाने वाले हैं कि उनकी रजामंदी ले लें, ठीक है। और इन्होंने ना नेकर को भी बुला लिया था और उसको बोल दिया कि आप हो जाओगे हेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक। अब नेशनल असेंबली की बात करते हैं तो देखो, जो आपके स्टेट जनरल था उसमें 3 चैम्बर थे, एस्टेट्स चैम्बर बोलते हैं उनको। पहला जो था वो आपके नोबेल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। सेकंड जो था वो क्लर्जी, अब ये क्लर्जी यानी कि कुछ रिलीजियस हेड थे, ठीक है। एंड थर्ड वन जो था वो कॉमन लोग थे, आम जनता थी, ठीक। जब किंग ने इस मीटिंग को बुलाया, हर एक स्टेट को अलग अलग बिठाया गया, हर एक स्टेट की मीटिंग अलग अलग की गई, ओके। हाउएवर ये जो मेंबर्स थे तीसरे स्टेट के, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इन सबके साथ में जॉइंट सिटिंग करनी है ना, और ऐसा होना चाहिए कि हर एक मेंबर के पास एक वोट हो, ओके। 1 person शुड हैव 1 vote। नाउ एज फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट दे डिड नॉट कंसीड टू दिस डिमांड्स, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया। 17 जून 1789 में थर्ड स्टेट्स ने बोला कि हम खुद की एक नेशनल असेंबली बना देंगे, क्योंकि आप लोग तो मान नहीं रहे हो। किंग को थोड़ा अलर्ट हो गया किंग, है ना, और उसने लोगों को जो हॉल है उससे एंटर करने से प्रिवेंट किया। बट जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे वो टेनिस कोर्ट में मीट कर दिए और उन्होंने एक नई ओथ ली कि अब वो बनाएंगे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को बोला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर टेनिस कोर्ट ओथ, है ना। नाउ 23 जून 1789 में क्या हुआ, एक स्पेशल स्टेट जनरल का सेशन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ठीक। किंग ने बोला, किंग ने ये सारी चीज़ें जितने भी इन लोगों ने थर्ड स्टेट वाले लोगों ने, कॉमन लोगों ने जो एक्ट्स निकाले थे, किंग ने बोला कि सारे के सारे एक्ट क्या हैं, अब इलीगल हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये तीनों जो एस्टेट्स हैं उन तीनों को सेपरेटली मिलना चाहिए, और इसी बात को थर्ड एस्टेट ने रेफ्यूज़ कर दिया कि हम ये किंग के ऑर्डर्स हैं वो नहीं मानेंगे, ठीक। इसके बाद जो आपके लुइस 16 हैं उनने सबमिट कर दिया ओवर द विल ऑफ द थर्ड स्टेट, जो कि कॉमन लोगों की थी, और उन्होंने तीनों को एक साथ बिठाया, ठीक है। इसी वजह से द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली वॉज कंप्लीटेड। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉल ऑफ बास्टील, तो देखिए जो किंग था उसने नेशनल असेंबली तो रिकॉग्नाइज कर ली थी, बट उसको ये था कि उसको सप्रेस तो करना ही है। बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर आया गया वर्सेलिस पेरिस तक। नेकर एक पॉपुलर मिनिस्टर था, उसको भी डिसमिस कर दिया गया। ये चीज़ सुनकर पेरिस बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बन गया। उन्होंने स्टेट प्रिजन्स में अटैक किया बास्टील के, दे मर्डर्ड गार्ड्स, दे फ्रीड द प्रिजनर्स, और द फॉल ऑफ बास्टील वॉज रिगार्डेड इन फ्रांस एज अ ट्रायम्फ ऑफ लिबर्टी, है ना, कि सारे लोगों को इन्होंने लिबर्टी दिलवाई थी। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, पीजेंट्स भी आगे आने लगे, ठीक है। राइट शुरू हो गए, स्पेशली ये राइट्स किसके खिलाफ हो रहे थे, एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ हो रहे थे। नोबल्स को अटैक किया जा रहा था, है ना, उनके
जो कासल्स बने हुए थे उनको अटैक किया जा रहा था, उनको दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर फ्यूडल सर्विसेज, जो कि इनके फ्यूडल सर्विसेज के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। जो नॉबल्स हैं फिर अपने आप उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया, अपने फ्यूडल राइट सरेंडर करना शुरू कर दिए, ठीक है, 4 अगस्त 1789। सो आप देख सकते हो इस तरह से फ्यूडलिज्म एंड सर्फडोम वर एबलिश्ड। सर्फडोम क्या होता है? सर्फडोम बेसिकली जो फ्यूडल लेबरर्स होते हैं ना, हिंदी में आप उसको दासत्व बोलेंगे, दास सिस्टम बोलेंगे, वो शब्द यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। जब ये ख़त्म हो गया तो अब प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एस्टैब्लिश होने लगी, है ना। क्लास का जो डिस्टिंक्शंस था वो एस्टैब्लिश होने लगा। एंड फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पे पेरिस में ब्रेड की शॉर्टेज हो रही थी, तो 5 अक्टूबर में देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, वो किंग के पैलेस पे गई एट वर्साइलेस कि पिटिशन डालने, है ना, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द क्वीन, हैंस वो अपने साथ किंग, क्वीन और उनके सन को पेरिस लेकर आ गए। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्क ऑफ नेशनल असेंबली, 1789 एंड 1791 की बात है। नेशनल असेंबली स्टाइल्ड इटसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको बोला जाता है, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, है ना। नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया इस असेंबली के द्वारा, और यहाँ पे इन्होंने ये सिस्टम निकाला कि मोनार्की होगी बट इट विल बी लिमिटेड, ठीक है। सो जो नोबेल्स के टाइटल्स थे वो हटा दिए गए, जुडिशरी रिमॉडल की गई, जो मेथड्स थे टॉर्चर के वो एबलिश किए गए, न्यू सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट दे वर एस्टैब्लिश्ड, जजेस अब इलेक्ट किए जा रहे थे, ड्रास्टिक एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द चर्च ऑल्सो, एंड जो मॉनेस्ट्रीज थी वो भी सप्रेस की गई। एब्सोल्यूट रिलीजियस टॉलरेशन ये जो है वो प्रोक्लेम किया गया। देखिए यही तो इशू था ना, सबसे बड़ा जो हर्डल बन रहा था वो रिलीजन और उसका डोमिनेंस और उसके द्वारा बनाए गए जो क्लर्जी और ये जो नोबेल्स हैं उससे हो रहा था ना, तो वो एब्सोल्यूट रिलीजियस टॉलरेशन ये प्रोक्लेम किया गया। कलेक्शन ऑफ टिचेस बाय द चर्च ये भी एबलिश किया गया, और फिर उसके बाद कुछ मेजर्स ली गई फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टीज़। तो अब ये चर्च प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, नेशनलाइज हो गई। आफ्टर ड्राफ्टिंग दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, वो अपने आप ही 1791 में डिसॉल्व हो गई थी। ना टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल क्लब्स, सो जैसे ये सारी सिचुएशन हुई अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स आगे आने लगे। सबसे मोस्ट कंस्पेशियस दे वर जैकोबिन क्लब एंड कॉर्डलियर्स क्लब्स, है ना। और ये जो क्लब था जैकोबिन क्लब वो लीड कर रहे थे रॉबेस्पियर जो कि एक रेडिकल डेमोक्रेट थे, और कॉर्डलियर क्लब लेड कर रहे थे डैंटन। अब बात आती है द गिरोंडिस्ट्स की। ये जो ग्रुप था दैट वाज द ग्रुप ऑफ एलोक्वेंट यंग मैन, और ये जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ था। मेडामी रोनाल्ड वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिटिकल ग्रुप्स एमर्ज हुए। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, तो अब बन गया था एक क्या, नया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक बनी हुई होगी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार 1791 में बैठी, ठीक है। व्हेन रेवोल्यूशन ब्रोक आउट मैनी ऑफ द नोबल्स मैनेज टू एस्केप फ्रॉम फ्रांस, बहुत से नोबल्स यहाँ से बाहर चले गए। फिर जब फ्रांस से बाहर चले गए तो अपने साथ प्रोपेगेंडा लेके गए, है ना। कैसा प्रोपेगेंडा, जो भी रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो दूसरे कंट्रीज़ से वो सपोर्ट लेने लगे, जैसे कि ऑस्ट्रिया, पर्शिया। तो ये सारे जो कंट्रीज़ है वो और आगे आए हेल्प करने के लिए। नाउ इस एक्टिविटी को, इंटरनेशनल एक्टिविटी को कर्टेल करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉज पास किए। किंग ये लॉज को अप्रूव नहीं कर रहा था, है ना, और उसने अपना वीटो दे दिया, यानी कि अगर किंग अगर मना कर दे कि ये लॉ नहीं बनेगा तो वो नहीं बनेगा। देखो मोनार्की तो थी ना अभी भी, तो यहाँ पे ये इशू हो रहा था, अब किंग क्यों चाहेगा, उससे तो उसकी सारे राइट्स ले लिए गए ना यहाँ पे। नाउ जो किंग थे लियोपोल्ड ऑस्ट्रिया के, उन्होंने एक बहुत ही फेमस डेक्लेरेशन, दैट इज डेक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स, वो इशू किया। ये किसके खिलाफ था,
जो भी रिवॉल्यूशन कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी के खिलाफ। तो इट वाज इशूड ऑन अगस्त 1791। फिर ये जो रेवोल्यूशनरी है और जो ऑस्ट्रिया है उसके बीच में वॉर होने मान लीजिए वॉर होने लगा। रेवोल्यूशनरीज आर्मी वो हार गई एंड द wrath ऑफ रिवॉल्यूशनरी टर्न्स अगेंस्ट द फ्रेंच किंग, क्योंकि किंग ने ही तो लॉज नहीं पास होने दिए। नाउ 10 अगस्त 1792 मॉब ने किंग को भी अटैक कर लिया यहाँ पे, है ना। फिर किंग को सस्पेंड कर दिया गया। इलेक्शन वर ऑर्डर्ड फॉर द नेशनल कन्वेंशन टू प्रिपेयर अनदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। और इसके बाद दिस वॉज फॉलोड बाय सेप्टेम्बर मासकर्स। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो पेरिस में थी और जिसको लीड करे थे डैंटॉन, उन्होंने मासकर किया अराउंड 1500 सस्पेक्टेड सपोर्टर्स ऑफ द फ्रेंच किंग। फिर फ्रेंच आर्मी ने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रियन आर्मी को। नाउ फिर हुआ आपका नेशनल कन्वेंशन। सो अब लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन फिर बैठा 1792 को। उन्होंने अब मुनार्की पूरी तरह से हटा दिया और फ्रांस को एज अ रिपब्लिक घोषित कर दिया। अब फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया और यहाँ पे किसी भी तरह का किंग नहीं होगा, ठीक है। द किंग लुइस 16 आफ्टर द समरी ऑफ ट्रायल उसको फिर दोषी घोषित किया गया, ठीक है, और उनका जो सर है वो काट दिया गया 21 जनवरी 1792 को। 3 दिन बाद क्वीन एंटनियोटी जो थी उनके साथ भी सेम किया गया। अब रेन ऑफ टेरर क्या था? सो नेशनल कन्वेंशन डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ किंग। अब ये जो किंग का एग्जीक्यूशन हो रहा था ना, जो कन्वेंशन के आधे लोग मान रहे थे कि होना चाहिए, आधे लोग बोल रहे थे नहीं होना चाहिए। मॉडरेट्स बोल रहे थे कि ये दे डिड नॉट अग्री विद द जैकोबिन्स एंड हु फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द कन्वेंशन। मॉडरेट हैड द मेजॉरिटी ऑफ द कन्वेंशन, but Jacobian they had set up the revolutionary tribunal to deal with these moderates। और यही था बिगनिंग आपका रेन ऑफ टेरर का। इट वॉज द फाइनल फेज ऑफ रेवोल्यूशन। तो अब हम जितने फेज़ देख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे फेज़ ही हैं, अभी चीज़ें अभी सेटल अप नहीं हुई हैं, ये फाइनल फेज़ है। इट वॉज यू कैन से द डार्केस्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। राइट्स होने लगे बहुत से प्लेसेस पे, लायन, मार्सेलिस, दूसरी सिटीज़ में। 1793 में पहला कोलिशन गवर्नमेंट बनाया गया यूरोप में बाय अदर यूरोपियन नेशंस अगेंस्ट दीज रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, ठीक है। जैकोबियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया और उन्होंने एक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई जिसमें उनके पास पूरी पावर्स थी इस सिचुएशन को डील करने के लिए। रॉबेस्पियर was the leader of the committee. It put down all the riots staged by the royalists within the country. बहुत से लोग मारे गए ये सस्पेशन में कि वो शायद रॉयलिस्ट हैं। Soon Robespierre he became the virtual dictator of the France, but उसके जो ओपोनेंट्स थे वो उसके अगेंस्ट हो गए और फिर इन्हें भी जो गिलेटीन है वहाँ पर भेज दिया गया, है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो जैसे ही रॉबेस्पियर का फॉल डाउन हुआ, रेन ऑफ टेरर धीरे धीरे ख़त्म होता गया। मोरोवर पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था, इसके खिलाफ था। फंक्शन ऑफ द कमिटी ऑफ द पब्लिक सेफ्टी उसके भी फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जैकोबियन क्लब बंद कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन एट लास्ट टुक अप इट्स लॉन्ग नेग्लेक्टेड टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रेंच पीपल। नाउ एग्जीक्यूटिव्स वर एंट्रस्टेड टू डायरेक्टरी कंसिस्टिंग ऑफ 5 members। लेजिस्लेटिव पावर 2 हाउसेस को दिए गए। पहली बात काउंसिल ऑफ 500 एंड सेकेंड काउंसिल ऑफ एंसेंस। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट उस वक्त पे पेरिस में था। उनको ये बोला गया कि ये जो कन्वेंशंस हैं he was actually entrusted with the task of defending the conventions against the Parisian mob। उन्होंने मॉब को डिस्पर्स किया, कन्वेंशन को सेव किया एंड अपना एक ब्रिलियंट करियर स्टार्ट किया। October 26, 1795 convention declared itself dissolved and directly took charge of the French government।
अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहे हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, एक नया एरा स्टार्ट हो गया हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में। अब हमारे पास जो आज की डेट में भारत में भी जो आइडियाज़ हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, तो ये पूरे हमारे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ये जो आइडिया हैं, 3 मेजर आइडियाज़ हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये यहीं से आए। बर्बन मोनार्की जो थी वो एस्टेब्लिश कर दी गई। Revolution rejected tyranny, divine rights, conservatism, feudal vestiges associated with the Bourbon rule. At the same time, it failed to establish a permanent republic in the France. French Revolution, after a violent turn, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक ग्रेट डिक्टेटर मिले, नेपोलियन बोनापार्ट, फिर वो आ गए थे. So this was all about this entire session in the French Revolution. I hope you understood all of these points. And if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. You can also download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.